सुनो सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर बाइक चलाना कितना रोमांचक हो सकता है? हाँ हाँ, मैं जानता हूं, यह सुनने में थोड़ी पागलपंथी लगती है, लेकिन जब रवि और मोहित ने यह किया तो उन्हें पता चला कि असली रोमांच क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है एक शांत सुनसान रात में, जब चांद की रोशनी बादलों के पीछे छिपी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था और पेड़ों की परछाइयां जैसे किसी डरावनी फिल्म के सीन से निकलकर आई हों। और फिर हमारे दो नायक रवि और मोहित अपनी बाइक पर सवार होकर एक रिश्तेदारी की शादी से लौट रहे थे। शादी में मस्ती की थी, लेकिन अब घर लौटने की जल्दी थी। रवि, मुझे लग रहा है हमें सुबह तक रुक जाना चाहिए था, मोहित ने कहा। उसकी आवाज में हल्का डर था। देखो दोस्त, जब तुम रात के अंधेरे में होते हो तो हर आवाज जैसे तुम्हारे दिल की धड़कन को तेज कर देती है। डरो मत मोहित, बस कुछ मिनटों में हम मुख्य सड़क पर पहुंच जाएंगे, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ी घबराहट थी। तभी अचानक वे एक बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। मोहित ने कहा, रवि, मुझे लगता है कि बाइक भारी हो गई है। अब क्या तुमने कभी सोचा है कि बाइक भारी हो सकती है? लेकिन मोहित ने जो कहा वह और भी डरावना था। मुझे लग रहा है कि कोई हमारे पीछे बैठा है, रवि ने हंसते हुए कहा। अरे, तुम बेवजह डर रहे हो। लेकिन जब उसने बाइक के शीशे में देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक सफेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली औरत थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से साया था। उसकी आंखें, ओह, जैसे लाल अंगारे। मोहित, ये क्या है? रवि के हाथ कांपने लगे। अब यहां पर हमें समझना चाहिए कि डर का क्या मतलब होता है। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, जल्दी से बाइक तेज करो। रवि ने बाइक को तेज किया, लेकिन यह चुड़ैल, अरे हाय, वो तो और भी तेजी से उनके करीब आ रही थी। फिर एक मोड़ पर एक पुराना मंदिर दिखा। रवि, मंदिर की तरफ चलो, शायद वहां हमारी रक्षा हो सके, मोहित ने चीखते हुए कहा। अब जब वे मंदिर के अंदर पहुंचे तो वहां का माहौल जैसे जादुई था। बाहर से चुड़ैल की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वह मंदिर के अंदर नहीं आ पा रही थी। तभी मंदिर के पुजारी जाग गए। उन्होंने पूरी कहानी सुनी और कहा, यह पिछलग्गू चुड़ैल है। अब क्या तुमने कभी सुनी है ऐसी कहानी? पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक दीपक जलाया। जैसे ही दीपक की रोशनी फैली, चुड़ैल की चीखें और तेज हो गईं। कुछ ही पलों में वह गायब हो गई। रवि और मोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन जाते जाते मंदिर के दरवाजे पर लिखी चेतावनी ने उनका ध्यान खींचा। इस सड़क पर रात में यात्रा करना मना है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी डर भी एक मजेदार अनुभव हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर है कि हम समझदारी से काम लें। अब क्या तुम भी कभी रात में इस सुनसान सड़क पर बाइक चलाने का साहस करोगे?